पार्लियामेंट को लेकर आ रही है। पार्लियामेंट में आज पार्लियामेंट के बाहर आज एसआईआर को लेकर सभी विपक्षी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो 21 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र अब तक हंगामेदार लगातार रहा। तो एसआईआर को लेकर और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आज चर्चा होनी है, लेकिन इसके पहले विपक्ष हंगामा कर रहा है और लगातार ये हंगामे का दौर जब से पार्लियामेंट शुरू हुआ था उसके बाद से ही लगातार चल रहा है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरी सहयोगी मीनाक्षी जुड़ चुकी है। मीनाक्षी, बताइए, पार्लियामेंट के बाहर विपक्ष का हंगामा देखा जा रहा है, एसआईआर के मुद्दे को लेकर यह हंगामा किया जा रहा है, तो क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए संगीता, ये जो पार्लियामेंट चल रहा है, आज मानसून सत्र का छठा दिन है। लोकसभा और राज्यसभा में आज भी विपक्ष जो है हंगामा जारी करने की जो है वो दिखाई दे रहा है कि हंगामा होगा ही। और पहले 5 दिन की कार्रवाई की बात करें तो हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है और विपक्षी दलों के जो सांसद है बिहार की मतदाता सूची को लेकर यानी एसआईआर को लेकर आक्रामक है और सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। यही कारण है कि सांसदों ने जो है सदन के भीतर से लेके सदन की संसद परिसर तक जो है जमकर हंगामा किया है। और आज लोकसभा में जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बैठक की सहमति हुई थी। दोनों पक्षों से जो है बड़े जो अधिकारी नेता है वो जो है बात करेंगे। और इसके साथ ही अगर बात करें कि विपक्ष जिस तरीके से हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, पहले जो समाजवादी पार्टी है समाजवादी पार्टी के जो सांसद है अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि सबसे पहले वह ये स्वीकार करना होगा कि दोनों अलग अलग मुद्दे हैं क्योंकि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर पर जो है सहमति बनी है और एसआईआर पर जो है सहमति नहीं बनी है बात करने के लिए। तो आज जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जाएगी और इस पर अखिलेश यादव का कहना है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहादुरी और पराक्रम दिखाने वाले सशस्त्र बलों को जो है उन्होंने पहले बधाई दी और उसके बाद उन्होंने मौका मिलते ही उन्होंने कहा कि अच्छा मौका था सरकार के पास, वो पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी कि पीओके जो है वो वापस ले सकते थे, लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया, इस पर वो है जवाब चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। और इसके साथ ही पहलगाम आतंकी हमले से पहले एक और घटना हुई थी जिसके बारे में उन्होंने बताया कि जनता जो है वो नहीं जानती है और इस पे जो है जनता को जानकारी नहीं दी गई है। इस पर भी जो है अखिलेश यादव जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं। और इसके साथ ही उनका कहना है कि सरकार को जवाब देना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि उन आतंकियों का क्या हुआ जिन्होंने गोलियां चलाई थी, वो 4 आतंकी कहाँ हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बहुत सारे सवाल हैं जिस पर जो है वो सरकार से जवाब चाहते हैं। इसके साथ ही सारे विपक्ष गुट के जितने भी नेता हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, जितना भी ये बड़ा अलायंस है, सब एक ही भाषा में बोलते हुए नजर आ रहे हैं, सवाल का जवाब मांग रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है कह रहे हैं कि वो किसी और नेता से बात नहीं करना चाहते हैं, वो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ही बात करना चाहते हैं। मीनाक्षी, ये बताइए कि जिस तरह से ये विपक्ष हंगामा कर रहा है और ऑपरेशन सिंदूर की बात बार बार कर रहा है और इसे पारदर्शी करने की बात कह रहा है, क्या ये हमारे देश के सेना का अपमान नहीं है? बिल्कुल, देखिए संगीता, ये सवाल उठाना बिल्कुल हमारे देश की सेना का अपमान ही माना जाएगा क्योंकि बड़ी ही बहादुरी और कितनी जाने जो है देश की रक्षा के लिए की गई है और कितने जो है बॉर्डर पर सैनिक हैं जो रक्षा के लिए अभी भी तैनात है। लेकिन पार्लियामेंट में ये सब हंगामा करना कितना जायज है, ये तो विपक्ष से सवाल पूछना ही चाहिए जनता को, क्योंकि जनता जो है विपक्ष को बिठाती है कि वो उनके हक की बात करे। लेकिन यहाँ तो विपक्ष सिर्फ सत्ता और राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई हक की बात नहीं हो रही है। एक दिन में करोड़ों रुपया जो है सदन में चर्चा के लिए लग जाता है, लेकिन विपक्ष जो है हंगामा करके वो सारा करोड़ों रुपया जो है जनता का बर्बाद करती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही जो मेहनत जो है बॉर्डर पे सैनिक कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए,
कि उनके परिवार के लिए जो है सरकार कुछ अच्छा करेगी और विपक्ष जो है उनके अधिकारों की बात करेंगे, ये सोचकर जो है वो बॉर्डर की जो है लगातार अपनी जान पर जोखिम डालकर जो है रक्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष जो है बेशर्मी के साथ हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है, ना चर्चा कर रहा है, ना चर्चा करने दे रहा है, जबकि लगातार सरकार जो है चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन राहुल गांधी तो यह बयान देते हैं कि उन्हें जो है बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन वहीं इन्हीं सारे नेताओं को देखा जाता है, जैसा कि अभी विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है प्रदर्शन हो रहे हैं, और यही जब पार्लियामेंट के अंदर भी प्रदर्शन होते हैं और फिर चर्चा नहीं चलती है। देखिए संगीता, क्या है कि इन्होंने एक बहुत आसान रास्ता निकाला हुआ है, हंगामा कर दो और जो है सदन की कार्रवाई जो है वो सदन की कार्रवाई होगी तो कुछ अच्छा जो है सरकार करने जा रहेगी। वो काफी अच्छे बिल जो है जनता के लिए आने वाले हैं, पास होने वाले हैं, तो इनको डर है कहीं ना कहीं कि कहीं ये बिहार के वोटर्स पर इफेक्ट ना डाले और वोटर्स जो है आकर्षित होकर बीजेपी को वोट ना कर दे। तो यही जो खौफ है, क्योंकि दिल्ली में आपने देखा था कि दिल्ली के पहले जो बजट सत्र आया था तो बीजेपी की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी जितना बजट सत्र में जब टैक्स फ्री वाली बात आई तो उसके बाद बीजेपी की स्थिति जो है चुनाव को लेकर बहुत अच्छी हो गई थी और तय हो चुका था उसी बजट सत्र में कि अब बीजेपी जो है दिल्ली में जीतने वाली है। तो वही डर कहीं ना कहीं यहाँ पर बिहार में देखने को मिल रहा है कि बिहार के चुनाव आने वाले हैं और दिल्ली में सत्र चल रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, बिहार में भी चुनाव आने वाले हैं और उसके पहले विपक्षी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और जो पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसे बार बार अवरोध करने की कोशिश की जा रही है, उसमें खलल डालने की कोशिश की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी, आपने जानकारी दी। तो देखिए आज भी पार्लियामेंट में चर्चा होनी है, लेकिन उसके पहले जो है चर्चा होने के पहले ही आप देखिए किस तरह से यह विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। विपक्ष जो है सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रही है। एसआईआर का मुद्दा है, ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा है, इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको पार्लियामेंट के बाहर से दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इस दौरान आप देख सकते हैं सभी बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो या फिर आम आदमी पार्टी के नेता हो, सभी पार्टी के नेता, विपक्ष के सभी बड़े नेता तस्वीरों में आपको दिखाई दे सकते हैं। अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं, राहुल गांधी को देख सकते हैं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे को देख सकते हैं, प्रियंका गांधी भी इसी कतार में है। स्टॉप एसआईआर, यानी कि सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जो ये प्रदर्शन देखी जा रही है। तो देखिए सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी है, सोनिया गांधी भी पार्लियामेंट पहुंच चुकी हैं और इस प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी को भी देखा जा सकता है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रदर्शन के दौरान सोनिया गांधी भी पहुंच चुकी हैं। तो आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और अब यह कयास लगाए जा रहे हैं पार्लियामेंट की कार्रवाई जब शुरू हो। मैम ऑपरेशन सिंदूर विल बी डिस्कशन में। ये मैम तो यह विपक्ष का प्रदर्शन आप देख सकते हैं, पार्लियामेंट के बाहर विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। इस दौरान राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी भी मौके पर पहुंच चुकी हैं, अखिलेश यादव भी पहुंचे हुए हैं। तो सभी विपक्षी
तो एसआईआर के खिलाफ या विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। आने वाले समय में जैसा कि बिहार में भी चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है बिहार में, और एसआईआर के मुद्दे को लेकर विपक्ष सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही जोरदार प्रदर्शन कर रही है। तो संसद के मॉनसून सत्र में आज यानी कि सोमवार को पहलगाम हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली है मामले को लेकर देखिए आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है। इसके पहले ही ये विपक्ष का प्रदर्शन आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के बाहर। सभी विपक्ष के पार्टियां, सभी नेता प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें आपको, कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने भी आज ऑपरेशन सिंदूर पर होने वाली चर्चा पर कहा था 10 बजे हमारी इंडी गठबंधन की बैठक होनी है। इंडी गठबंधन के नेता चर्चा की दिशा तय करेंगे और 10:30 बजे जो है एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, ये पहले ही कहा था। इसके बाद जो है पार्लियामेंट के बाहर सभी विपक्षी नेताओं का प्रदर्शन देखा जा रहा है कि ठिकानों पर और सेना जो है पीछे हो जाए, तो इससे कितना डैमेज हुआ इस बात से। तो ये सब जो मुख्य सवाल हैं, इसके साथ और भी सवाल हैं। इंटेलिजेंस फेलियर जो हुआ जिसकी वजह से पहलगाम वाला पूरा प्रकरण हुआ, इसके साथ साथ वो लोग कौन थे जिन्होंने किया, जिन्होंने अटैक किया, अब वो कहाँ हैं, क्या कर रही है हमारी सरकार, हमारी जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको पकड़ने के लिए। तो ये सब मुख्य सवाल हैं जिनका जवाब विपक्ष को चाहिए। विपक्ष को क्या, पूरी जनता को चाहिए, पूरी जनता मांग रही है। किरण रिजिजू ने कहा कि जो मोशन है जस्टिस वर्मा रिमूवल के लिए जो अब रेस किया जाएगा लोकसभा में, ये एक ऐसा मुद्दा रहा है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, और अब किरण रिजिजू ने भी बोला है कि उस मोशन के बारे में लोकसभा में नहीं, बिल्कुल हम लोग भी चाहते हैं कि जस्टिस वर्मा का रिमूवल हो, और हम जिस तरह की घटना हुई, जिस तरह का पैसा मिला है उनके आवास पे, तो ये कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम के खिलाफ है, भ्रष्टाचार दिखाता है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बात कर लेते हैं एसआईआर एक्टिविटी को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट जितनी भी प्लीज हैं उनको आज सुनेगी एसआईआर एक्टिविटी के खिलाफ, तो लगेगी देखिए हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं, अपने प्रजातंत्र को मानने वाले लोग हैं, और इस प्रजातंत्र और संविधान की जो नींव है वो हमारा डेमोक्रेसी है, जो हमारा जो पूरा सिस्टम है, वोटिंग सिस्टम है। और अगर उसी पे सवाल खड़े होते हैं, और जेन्युइन सवाल हैं, प्रूफ के साथ सवाल हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का ले लीजिए या बिहार का जो हो रहा है, तो इन